a combination of, ये एक half cell है and this is the other half cells. Two half cells combine together to make a cell. अच्छा, तो cell is that unit which develops voltage, which provides current, which develops voltage. तो कोई भी cell is made up of two half cells. अच्छा बेटा, आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हाउ टू मेक अ हाफ सेल, हाउ टू मेक अ हाफ सेल, किस तरह से हम हाफ सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि कॉपर आयन, कॉपर हाफ सेल को ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस ड्रॉ करने के कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स होंगे। यस बेटा, हाउ टू ड्रॉ दिस हाफ सेल, ये कॉपर आयन, सर कॉपर हाफ सेल। कॉपर सोल्यूशन लेंगे फिर कॉपर रॉड डाल देंगे उसमें। हाँ यस, कोई एक सोल्यूशन लें, ठीक है, उस सोल्यूशन में कॉपर आयंस होने चाहिए एक्वस, और इसी सोल्यूशन में कॉपर रॉड को प्लेस कर दें या कॉपर मेटल को प्लेस कर दें, सीयू मेटल इसमें प्लेस करें। तो बेटा इस डायग्राम के यू विल गेट 1 आउट ऑफ 2। इसमें क्या मसला है? स्टैंडर्ड इक्वेशन के स्टैंडर्ड हाँ स्टेट बेटा, होगा। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। तो 298 केल्विन एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब मेक स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस भी अगर आप मेंशन करें तो देन यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2, राइट। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसको हम कहते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रॉ करना, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, जाहिर है मेटल आयन है और मेटल वो कांटेक्ट में है। फिर बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर हाफ सेल का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हर हाफ सेल का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट बोलते हैं। हर हाफ सेल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। और फिर हर हाफ सेल से रिलेटेड होती हाफ सेल इक्वेशन। हाफ सेल इक्वेशन हर हाफ सेल से रिलेटेड होगी, हर हाफ सेल की अपनी हाफ सेल इक्वेशन होगी। तो वो जो इक्वेशन होगी वो रिडक्शन फॉर्म में होगी। तो हाफ सेल इक्वेशन विल बी लाइक दिस, यू विल राइट कॉपर आयंस विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज कॉपर, ये सॉलिड है ये एक्वस है। दिस इज हाफ सेल इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल, ठीक है। अच्छा, अब इस हाफ सेल इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा क्या है? रिडक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन। इसमें बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। अच्छा, अब दूसरा मुझे बताएं, अगर आपको ये कहा जाए कि ड्रॉ करें the other half cell, let's say iron 2, iron 3, iron 2 half cell, अगर आपको ये हाफ सेल ड्रॉ करना हो तो हाउ वुड यू ड्रॉ? आप सर फिगर लीजिए जी। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव का सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन होगा जिसमें Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 1। 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। और इसकी भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और इसकी भी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर भी मेंशन करें 298 केल्विन। और बेटा चूंकि इसमें दोनों आयंस हैं तो एज एन इलेक्ट्रोड हम प्लेटिनम वायर डिप करेंगे, ठीक है। वाई प्लेटिनम वायर? इनर्ट है। हाँ, प्लेटिनम इनर्ट है और गुड कंडक्टर है, दैट इज वाई प्लेटिनम वायर शुड बी यूज्ड। अच्छा, अब बेटा इसमें हाफ सेल इक्वेशन क्या होगी? हाफ सेल इक्वेशन, बेटा हाफ सेल इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। हाफ सेल Fe3 पॉजिटिव। इक्वेशन शुड बी इन रिडक्शन फॉर्म। तो Fe3 पॉजिटिव जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लाइक दिस और बैकवर्ड रिएक्शन विल बी लाइक दिस। तो हर हाफ सेल इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी रिडक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी ऑक्सीडेशन। ठीक हो क्या? एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा नहीं सर। उसके अच्छा बेटा उसके बाद, अच्छा बेटा उसके बाद ये सुनिए कि यू नीड टू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यू नीड टू नो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मोस्ट ऑफ एन एग्जाम में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम मेंशन इस तरह से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एब्रिविएशन है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली ये वाला हाफ सेल है, H+H2 हाफ सेल। ये वाला जो हाफ सेल होगा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा।
और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। व्हाट इट मेंट, क्या मतलब इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड? सर बाकी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कंपेयर करके निकलती है। हाँ, यस, इट इज यूज्ड टू मेजर electrode potential of other electrodes, electrode potential of other half cells। जो दूसरे हाफ सेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर हम करते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये ई नॉट इज फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है इसलिए इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको आनी चाहिए अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक एक या दो मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे आपसे, राइट? ठीक है सर। जी, कोई क्वेश्चन है तो जी बेटा पूछते रहें। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये वाला इलेक्ट्रोड होगा H प्लस एंड H2 हाफ सेल। इस हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे सर? जी जी बेटा। सर ये जो हाफ सेल आपने लिखा है इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसे क्यों लिखते हैं H प्लस ओवर H2? अच्छा बेटा, इसमें जो ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना उसको पहले लिखते हैं और लेस ऑक्सीडेशन नंबर को बाद में लिखते हैं। सर नहीं, मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर किया हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन से कंपेयर किया हुआ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट उसमें आपने मेरे ख्याल से वो कॉपर सॉरी आयरन 3 प्लस को आयरन 2 प्लस से किया हुआ था। हाँ हाँ ठीक है। तो एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब हम इंटरैक्ट करवाते हैं ना किसी चैम्बर में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता। ये असल में लास्ट क्लास में हमने इस तरह से डिस्कशन की थी। ये देखो यहां से इस डायग्राम को देखो, अब ये कौन सा हाफ सेल है? ये कॉपर मेटल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? कॉपर आयंस हैं, सोल्यूशन में कॉपर आयंस हैं, राइट? ये सोल्यूशन में है कॉपर आयंस और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉपर मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड पॉजिटिव आयंस हैं, तो यूं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इधर या नहीं होगा? होगा सर। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस हाफ सेल का अपना एक पोटेंशियल डेवलप होता, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ आई? जो हाफ सेल का पोटेंशियल डेवलप होता है वो इन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से ही जनरेट होता है या क्रिएट होता है। अब देखो इस सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट चार्ज के आयंस हैं, आयरन 2 है और फिर आयरन 3 है, राइट? तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? एक सेंटर पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, दूसरे सेंटर पे पॉजिटिव 3 चार्ज है। तो ये चार्जेस का जो डिफरेंस है यही असल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन का आंसर मिला बेटा आपको? जी सर। हेलो, अच्छा ठीक है। तो असल में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में 3 तरह के हाफ सेल होते हैं। एक होता है मेटल मेटल आयन, तो मेटल आयन में भी आप देखें कि चार्जेस का डिफरेंस है। फिर मेटल आयन हाफ सेल होता है, मेटल आयन में भी चार्जेस डिफरेंट होते हैं। और फिर नॉन मेटल आयन से भी हाफ सेल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल आयन में ये वाला जो हाफ सेल है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन गैस का जो हाफ सेल है, इसको हम स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। इस हाफ सेल को हमने एज अ रेफरेंस लिया हुआ केमिस्ट्री में असल में 2 तरह के रेफरेंस होते हैं। आपके सिलेबस में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया है। बाकी केमिस्ट्री में हम एक और इलेक्ट्रोड है जिसको कैलेमल इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसे भी एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इस इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया गया। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बेटा यू नीड हाइड्रोजन आयंस हियर इन द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए, टेंपरेचर 298 केल्विन होना चाहिए और फिर एक ट्यूब होनी चाहिए। ऐसी एक ट्यूब हो जिसमें हाइड्रोजन गैस को हम प्रेशर करें और प्रेशर शुड बी 1 atm। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने ऑपरेट करना है हाफ सेल को। ये कंसंट्रेशन, टेंपरेचर और प्रेशर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंसिडर होगा। इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 है, वो 0.00 हम कंसिडर करेंगे।
और बेटा इसमें क्या मिसिंग है इस डायग्राम में? इस इलेक्ट्रोड डायग्राम में क्या मिसिंग है? इलेक्ट्रोड हाँ, इलेक्ट्रोड या प्लैटिनम वायर मिसिंग है, तो प्लैटिनम वायर और फिर उसको लेबल भी करना, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अच्छा बेटा इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी? सर जी जी, सही हाइड्रोजन वाले को स्टैंडर्ड बनाने की कोई खास वजह है या वैसे ही बना दिया? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 के करीब होता है इन रियलिटी, तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 करके बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूजुअली मेजर किया जाता है। ठीक है सर। जितने भी हाफ सेल है ना, डेटा बुकलेट में अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जितने हाफ सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो रिलेटिव टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर किए गए हैं। ठीक है, ये सही है सर। ओके यस बेटा, हाफ सेल इक्वेशन इसकी 2 हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा हाफ सेल इक्वेशन बेटा ये भी स्टैंडर्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए। स्टैंडर्ड वे ये है हाफ सेल इक्वेशन का कि इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिडक्शन होना चाहिए और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये तो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डिस्कशन। अच्छा अब बेटा उसके बाद की डिस्कशन है इंपॉर्टेंट काफी, उसके बाद की डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। बेटा ये सब गौर से सुने, हाउ टू मेजर ई नॉट। बेटा ई नॉट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E naught is electrode potential. So how to measure E naught या electrode potential of let's say मैं ये वाला हाफ सेल ले रहा हूं, सिल्वर आयन सिल्वर हाफ सेल। ठीक है बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम इन्वॉल्व है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आपने मेजर करना है। इस वक्त मैंने ये वाला हाफ सेल लिया है, पहले तो ये हाफ सेल ड्रॉ कीजिए। ये हाफ सेल सिल्वर आयन सिल्वर हाफ सेल कैसे ड्रॉ होगा बेटा? हाउ टू ड्रॉ सिल्वर आयन सिल्वर हाफ सेल? सिल्वर सोल्यूशन सिल्वर हाँ, सोल्यूशन में सिल्वर आयंस होने चाहिए। सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन और इसमें आपको डिप करना चाहिए सिल्वर मेटल, ये एजी मेटल या एजी सॉलिड डिप किया। ठीक है अच्छा कोई भी हाफ सेल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस हाफ सेल को हमने कनेक्ट करना है। अच्छा कनेक्ट किससे करेंगे? कनेक्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। सर ये डायग्राम की नोटेशन जरूरी है? हाँ जी बेटा ये 4 मार्क्स हैं, तो 4 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस, सॉल्यूशन की लेबलिंग, मेटल की लेबलिंग हर तरह की लेबलिंग आप करोगे, देन यू विल गेट 4 मार्क्स। ठीक है तो किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए उसे आपने कनेक्ट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो पहले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ड्रॉ कीजिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयंस होंगे 1.00 मोल पर डीएम क्यूब। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा ये होगा H+ और H2, ये 2 कंपोनेंट हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। तो ज़रा इधर चैम्बर होना चाहिए जिसमें आप हाइड्रोजन गैस को बबल कर सको। तो ये हाइड्रोजन गैस, फिर ये इसका प्रेशर भी मेंशन करना है 180 m, और इधर प्लैटिनम वायर भी इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है अब बेटा हमें क्या करना चाहिए? अब ये 2 हाफ सेल्स हैं, इन 2 हाफ सेल्स को आपने कनेक्ट करना है थ्रू वोल्ट मीटर। 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करना है थ्रू वोल्ट मीटर एंड एक्सटर्नल वायर। एक्सटर्नल वायर और वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना आपने 2 हाफ सेल्स को। एक उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये बताओ कि क्या यहां पे सर्किट कंप्लीट हो गया? क्या सर्किट कंप्लीट है या नहीं सर्किट सर। ओपन है? ओपन है सर। सर कंप्लीट नहीं हुआ सर। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हाउ टू कंप्लीट दिस सर्किट? सॉल्ट ब्रिज लगा दें। हाँ इसमें हमने क्या प्लेस करना है? सॉल्ट ब्रिज। अच्छा सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है? सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन दीज 2 सॉल्यूशंस। एक्चुअली ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कांटेक्ट में होना चाहिए विद दिस सॉल्यूशन। ठीक है तो ऐसा कोई मीडियम जो कि कंडक्टिविटी डेवलप कर सके और इन 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर सके, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज।
अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो फिर सर्किट ओपन रहेगा। अच्छा, ये सॉल्ट ब्रिज बनाते कैसे हैं बेटा? अभी आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉल्ट ब्रिज आ गए हैं, लेकिन क्लासिकली ये सॉल्ट ब्रिज इज जस्ट लाइक अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर को लेके उसको किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन में सोक करते हैं, फिल्टर पेपर को डिप करते हैं किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, तो उसकी वजह से फिल्टर पेपर कैन कंडक्ट करंट। ठीक है, ये फिल्टर पेपर अगर हम सोक रखें फिल्टर पेपर को, अगर हम सोक करें किसी सोल्यूशन में, ठीक है बेटा, ये सोल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, लेट से दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन, और इसके अंदर हमने क्या प्लेस किया है? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालें, जाहिर है ये वेट फिल्टर पेपर होगा, वेट फिल्टर पेपर होगा, और इस फिल्टर पेपर चूंकि वेट होगा, इस पे आयंस होंगे, पोटेशियम आयन होगा, नाइट्रेट आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, नाइट्रेट आयन होगा। अब ये वाला जो फिल्टर पेपर है, ये अब सॉल्ट ब्रिज बन सकता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इस तरह से बनाते हैं, कोई फिल्टर पेपर लेते हैं, उसे डिप करते हैं किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन में। पोटेशियम नाइट्रेट की चूंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आमतौर पर पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन लिया जा सकता है जिसमें फिल्टर पेपर को डिप करें। फिल्टर पेपर को किसी सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करें तो इट बिकम सॉल्ट ब्रिज, फिर इसको यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज जी बेटा, जी जी, कॉटन को, हाँ कॉटन को भी ले सकते हैं, यस, कॉटन को ले सकते हैं, किसी कपड़े को ले सकते हैं उससे, लेकिन उसे सोक करना होगा किसी सॉल्ट सोल्यूशन में पहले। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, अच्छा, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सॉल्ट ब्रिज में आयंस ट्रेवल कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करेंगे। सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयंस को अलाउ करेगा कि वो ट्रेवल करें सॉल्ट ब्रिज से। तो आयंस कैन ट्रेवल थ्रू सॉल्ट ब्रिज, आयंस कैन ट्रेवल थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस ट्रेवल करेंगे और एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और सॉल्ट ब्रिज में आयंस मूव करेंगे, तो आयंस मूव करेंगे थ्रू सॉल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे थ्रू एक्सटर्नल वायर। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। जी बेटा। सर ये जो इसमें सॉल्ट ब्रिज में आयंस मूव करेंगे, ये पोटेशियम और नाइट्रेट वाले होंगे ना? वो तो नहीं जो उसमें सोल्यूशन में? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, जब आप इन दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करोगे ना, ये देखो, एक सॉल्यूशन है जिसमें है हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, एक बीकर में हाइड्रोजन आयंस है, दूसरे बीकर में सिल्वर आयंस है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया इन दोनों सॉल्यूशंस को थ्रू एक्सटर्नल वायर और सॉल्ट ब्रिज, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, ये मैं थोड़ी कुछ मे बी नेक्स्ट लेसन में बताऊं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह बनेगा। यानी एक सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, दूसरे सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट असल में रिस्पॉन्सिबल होगा पर्टिकुलर आयंस का कि वो ट्रेवल करें थ्रू सॉल्ट ब्रिज। जाहिर है टेम्परेचर ग्रेडियंट से हीट फ्लो करती है, प्रेशर ग्रेडियंट से गैस फ्लो करती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी होगा तो जाहिर है आयंस पे ट्रेवल करेंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है आयंस की, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, आयंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो सर जाएंगे ये सॉल्ट ब्रिज जाएंगे। जी, तो सर इस वाले में कौन से ज्यादा कंसंट्रेशन पे है? वो अभी मैं उस तरफ नहीं आया ना, अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ पहले कि ये हाफ सेल्स को कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज की डिस्कशन थी। बेटा सॉल्ट ब्रिज सबको समझ आ गई? सॉल्ट ब्रिज कैसे बनेगा? एक फिल्टर पेपर लें, उसे डिप करें किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, बस ये सॉल्ट ब्रिज है। अच्छा, अब बताओ, जो ये एक्सटर्नल वायर है, इसमें क्या मूव, कौन से पार्टिकल्स हैं जो मूव करेंगे इस एक्सटर्नल वायर में? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और इस सॉल्ट ब्रिज में क्या मूव करेंगे? आयंस। इसमें आयंस मूव करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, वो अभी बात करेंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जब दो हाफ सेल आपने कनेक्ट किए ना, तो इससे बना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, या घर में भी बना सकते हैं, ठीक है, लोकली इसको बिल्ड कर सकते हैं। याद रखें जो सबसे पहला सेल डेवलप हुआ था वो ये वाला था। माइकल फेराडे और अलेक्जेंडर वोल्टा, वोल्टा का नाम आपने सुना होगा, फेराडे का नाम सुना होगा, ये दो बंदे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला सेल जो हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ, इंसानी तारीख में इंट्रोड्यूस हुआ, वो ये वाला था। दो हाफ सेल को कनेक्ट करके यहाँ वोल्टेज डेवलप की गई, ठीक है। जब भी दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे सेल बनेगा। आप जरा सुने बेटा गौर से, देखो यहां इस वोल्टेज को देखेंगे बेटा, ये बात सुने गौर से, सब गौर से सुने इस पॉइंट को। इस वोल्टेज को देखो, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा। लेट्स से कि ये वोल्ट मीटर ये वाली वोल्टेज बता रहा है +0.80, ठीक है। लेट्स से ये रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर पे। अच्छा, आपको तो पता है ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। ये तो हमें पता है कि ये एक इसमें रेफरेंस है, और रेफरेंस वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट। तो फिर जो भी वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग हम करस्पॉन्ड करेंगे दूसरे हाफ सेल को। हम बोलेंगे कि सिल्वर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.80 वोल्ट। ये बात बेटा समझ में आई? सर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिफाइन कर सकते हैं इससे? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक तो वोल्ट मीटर देगा, और दूसरा आगे चल के डिस्कशन मैं करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव और नेगेटिव असल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से लिंक है। तो अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे। कैसे मेजर करोगे बेटा? हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे? सर उसका ये- अपना हाफ सेल बना के हाइड्रोजन के उससे वो कर देंगे, क्या नाम है, link हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें, वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी वो इस हाफ सेल की होगी। अच्छा सर, एक क्योंकि और चीज- हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो आपको पता है ना, दैट इज 0.00। हम्म। तो सर, जो हाइड्रोजन आपने- इलेक्ट्रोड की 0.00 है, तो वोल्ट मीटर वाले जितनी रीडिंग है वो दूसरे हाफ सेल को दे दें, राइट? जी सर। सर मैं कह रहा था जो सोल्यूशन आपने लिया हुआ है ये जरूरी है सर, जैसे या सिल्वर पॉजिटिव को, या मतलब कोई भी सोल्यूशन हो सकता है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट हो, कुछ भी हो आगे? हाँ हाँ, जाहिर है, जो ये सिल्वर आयंस हमें चाहिए ना 1 मोल पर डीएम क्यूब, सिल्वर आयन हाफ सेल के लिए यूनिट सिल्वर आयंस। तो तो सर सिल्वर आयंस किसी भी सोलेबल सॉल्ट ऑफ सिल्वर से आप डेवलप कर सकते हो। सर वो रिएक्ट नहीं करेंगे जब आप अगर अभी तो खैर नाइट्रेट ही है, लेकिन अगर कुछ और होता, आप KNO3 में डिप करके वो सॉल्ट ब्रिज डाल रहे हैं, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर, जो एनायंस होते हैं यूजुअली वो इनर्ट रहते हैं, वो रोल प्ले नहीं कर रहे होते। लेकिन सर जो जहां जहां एनायंस का रोल होगा जो कि इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वो मैं बताऊंगा वो केसेस, लेकिन वो आगे ठीक है। चल के मैं बताऊंगा। जी बेटा। सर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो आयंस के फ्लो के साथ ही होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा? जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो बात करेंगे, उसके रूल्स हैं, बगैर रूल्स के आप नहीं बता सकते। रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स के साथ फिर डिस्कस करेंगे, और जो आयंस की डायरेक्शन का फ्लो है वो भी रूल्स के साथ फिर आप प्रेडिक्ट कर सकोगे। राइट सर। अभी तो यह है कि आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। इस डायग्राम में आप देखो, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे तो देन यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4, देन यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं है तो जल्दी से एक बस और डायग्राम डेवलप करते हैं। लेट्स से बेटा आपको ये कहें कि क्लोरीन क्लोराइड हाफ सेल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप मेजर करेंगे? हाउ टू मेजर E0? जी, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? से इसका हाफ सेल बनाएंगे और से हाइड्रोजन वाले थे स्टैंडर्ड वाले से ठीक है, कंपेयर 2 हाफ सेल ले लें, ठीक है, 2 हाफ सेल ले लें। तो एक हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लेफ्ट साइड पे भी ले सकते हो, चलो लेफ्ट पे ले लो इसे। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर ले लो, किसी भी साइड पे कोई भी इलेक्ट्रोड आप ले सकते हो। और सर लेकिन इधर उससे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, ये असल में हर हाफ सेल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ये टर्मिनल्स वाले डिस्कशन अभी मैंने की नहीं ना, जब मैं करूंगा तो तब आपको फिर क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि आपने कनेक्ट कैसे करना है 2 हाफ सेल्स को, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये अभी मैंने नहीं बताया, ना ही मैंने डिस्कस किया अभी। ठीक है बेटा, तो ये क्लोराइड है, और फिर दूसरा इसका कंपोनेंट इस हाफ सेल का इस क्लोरीन, यहां क्लोरीन गैस, और बेटा इधर होना चाहिए, यहां होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूशन में होना चाहिए हाइड्रोजन आयंस। क्या मिसिंग है बेटा?
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सर। प्लैटिनम वायर मिसिंग है, चलो जी प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम वायर, ठीक है, ये प्लैटिनम वायर। अब क्या मिसिंग है बेटा? सॉल्ट ब्रिज सर। सॉल्ट ब्रिज मिसिंग है, अच्छा ये लो जी, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज को लेबल भी करें, ठीक है। और बेटा अब क्या मिसिंग है? सर सॉल्ट ब्रिज में Walt मेंशन meter. करना होता है कौन से सॉल्ट्स हैं? नहीं नहीं, सॉल्ट ब्रिज पे सिर्फ नाम लिखें, बाकी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि किस सॉल्ट से बना है। ठीक है सर। यस, और क्या मिसिंग है? Sir, voltmeter. वोल्ट मीटर, तो एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना, ये एक्सटर्नल वायर है। और क्या मिसिंग है? इसमें कुछ मिसिंग है बेटा, सिर्फ सॉल्ट लेबलिंग। सॉल्ट ब्रिज हो गया ना? सिर्फ प्रेशर 1 atm होना चाहिए हाँ, दोनों प्रेशर 1 atm यू हैव टू मेंशन, ओके, 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर यू हैव टू मेंशन। ये सब कुछ जब आप मेंशन करोगे तो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। अच्छा, अब आपको पता है इसका ई नॉट क्या है? 0.00। हाँ, लेफ्ट वाले का ई नॉट 0.00 वोल्ट है। अच्छा, वोल्ट मीटर पे ये रीडिंग आ रही है सपोज 1.36। अब इस चीज का क्या करना है, इस रीडिंग का जो वोल्ट मीटर की आ रही है? सर ये क्लोराइड की है सर। हाँ, ये इसको बोलेंगे क्लोराइड क्लोरीन हाफ सेल की। जो दूसरा हाफ सेल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग दूसरे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना उसको असाइन कर दें। तो ये ई नॉट वैल्यू है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये जो ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसको नेम कैसे करेंगे, क्या है डायग्राम, किस चीज को शो कर रहा? दिस डायग्राम इज एक्चुअली अ वोल्टाइक सेल। क्या है? वोल्टाइक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि जब भी दो हाफ सेल हम एक्सटर्नल वायर और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होगा, ठीक है। दिस इज डायग्राम ऑफ अ सेल जिसमें दो हाफ सेल्स को कनेक्ट किए हैं, और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें तो यू विल गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं सर। अच्छा बेटा, अब डेटा बुकलेट का मैं आपको बताऊं कि डेटा बुकलेट में जब आप इसको डेटा बुकलेट को ओपन करो तो यू विल गेट, डेटा बुकलेट में आपको ये दो पेजेस मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे बेस्ड होंगे। ये ठीक है। अब देखें इस डेटा बुकलेट में, दिस इज आर्टिकल 4, ये जो आर्टिकल 4 है डेटा बुकलेट का, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर हुए हैं, ठीक है। ये ई नॉट में ये जो नॉट है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आप किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से मेजर कर सकते हो, सॉरी ले सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेट्स से इस हाफ सेल के, इस हाफ सेल का +0.80, ये कैसे मेजर हुआ है? हाइड्रोजन को से कंपेयर करके। हाँ, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है और फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग ये लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो ये वेरियस हाफ सेल्स हैं जो आपको डेटा बुकलेट में गिवन है और उनकी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं इनका बड़ा रोल होगा आगे चैप्टर में। हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे बार बार, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सरसाइज करेंगे, और बार बार हमें इस डेटा बुकलेट के पेज की तरफ आना होगा, ठीक है। और इसको यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सो लेट मी शेयर द जो पहली वाली शीट है वो मैं शेयर करूं, दैट इज, अच्छा अब बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। डिफाइन, जी बेटा, अभी जो आपने ऊपर सारी डिस्कशन सुनी उससे आप खुद डिफाइन करने की कोशिश करो। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई नॉट। जी, हाउ टू डिफाइन इट? The potential difference between standard electrode and given electron under standard condition. You should say कि potential of a half cell, potential of a half cell compared to हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन
standard hydrogen electrode under standard conditions. Under standard conditions. सर ये स्टैंडर्ड किसी भी हाइड्रोजन हाफ सेल, इलेक्ट्रोड लिखना जरूरी है? क्योंकि आपने ऊपर कंपेयर किया ना, ये देखो, तो नहीं ये मैं आपने हाफ सेल ऑफ जी हाइड्रोजन नहीं लिख सकते? हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन जो कि आपने स्टैंडर्ड लिया हुआ, ये अच्छा। मेंशन करना जरूरी है ना। हमने है। वैसे ही तो हाइड्रोजन आयन हाफ सेल से कनेक्ट नहीं किया, उससे हमने स्टैंडर्ड लिया इसलिए कनेक्ट किया। ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिया है ऐसे, तभी तो इससे किसके साथ कनेक्शन हुआ। तो किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल जब उसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो दिस इज द डेफिनेशन। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है कि लेट्स से ये बेटा ये क्या है? सिल्वर आयन और सिल्वर, इसको क्या बोलेंगे? हाफ सेल बोलेंगे ना। जी सर। दिस मेक्स हाफ सेल। सिल्वर आयन सोल्यूशन में सिल्वर रॉड को डिप करेंगे तो एक हाफ सेल बनेगा, और ये भी हाफ सेल है, राइट। अब इन 2 हाफ सेल्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए? हमने कनेक्ट करना है इन 2 हाफ सेल्स को। तो लेट्स से इसमें कॉपर आयंस हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसमें सिल्वर आयंस हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब। जी बेटा, हाउ टू कनेक्ट? पहले तो हाफ सेल्स बना लें। ये है, दीज आर द 2 हाफ सेल्स, ओके। ये सिल्वर है, ये कॉपर है। यस बेटा, कैसे कनेक्ट करना है? सर वोल्टमीटर से सर, वायर की एक्सटर्नल वायर और वोल्टमीटर से कनेक्ट करें, राइट। और सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे इससे। सॉल्ट ब्रिज प्लेस करें। अब इससे ये क्या बना? अच्छा पहले बताएं इसमें मिसिंग क्या, कंडीशंस में क्या मिसिंग है? सर 298 केल्विन। 298 केल्विन मिस, ठीक है। अब ये 2 हाफ सेल्स को आपने कनेक्ट किया तो इससे क्या बना? वोल्टाइक सेल सर। वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल में और इस सेल में, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, इन दोनों सेल्स में क्या फर्क है? इस सेल में और इस सेल में क्या फर्क है बेटा? सर उसमें आप स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ले रहे हैं, इसमें आप जो 2 डिफरेंट हाफ सेल्स को ले रहे हैं आपस में। 2 डिफरेंट हाफ, यानी ऊपर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व किया हुआ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन्वॉल्व करने का पर्पस क्या था? कि दूसरे वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाए, ठीक है। लेकिन जो नीचे जो अरेंजमेंट है, ये 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट किया है सो दैट इधर वोल्टेज डेवलप हो, ठीक है, यहां वोल्टेज डेवलप हो, ये पर्पस है। तो अब आपने डेटा बुकलेट यूज करनी है, ठीक है। डेटा बुकलेट में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने हैं, सिल्वर और सिल्वर आयन, और फिर आपने देखना है कॉपर और कॉपर आयन का। अभी मैं बता देता हूं, सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.80, और कॉपर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा +0.34, राइट। अच्छा, अब यहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा इसको बोलेंगे E0 सेल, ठीक है। ये अब जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा, ये वोल्टमीटर की रीडिंग को क्या बोलेंगे बेटा? E0 सेल बोलेंगे, और E0 सेल इक्वल होगा E0 ग्रेटर माइनस E0 स्मॉलर। इस फॉर्मूला पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मूला ऐसे क्यों ले रहे हैं, E0 ग्रेटर। अगर कोई नेगेटिव भी हो तो ऐड हो जाएगा, अभी दोनों पॉजिटिव है तो उनका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उनका डिफरेंस क्या बनेगा? 0.46। तो E0 सेल आपके पास क्या बनेगा? +0.46 वोल्ट। तो ये +0.46 की रीडिंग इधर डेवलप होगी इस वोल्टमीटर पे, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है बेटा वो इस पे होगी, सेल पे और सेल पोटेंशियल पे। E0 सेल को सेल पोटेंशियल कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं रूल्स बताऊंगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के रूल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैसे डिसाइड करना है उसके रूल्स। जो रूल्स वर्क करेंगे आगे, जो इस चैप्टर को डोमिनेट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। तो बेटा